पिक्चर चालू करो बे। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अच्छा, प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। अच्छा, कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई, पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। बात तो सही है। महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं, महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला, महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। इनमें से एक तो झूठ है। चलो, इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है। 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? ये तो अभी ट्रेलर है। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली एलिजिडली। ये कैसे हो गया, आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। अभी मजा आएगा ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह, क्या फकीरी है। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। अच्छा, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में पकड़ के बैठा है। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जरा सुनो दोस्तों, ये नारे क्या लगा रहे हैं। क्या? कुणाल कालरा मुर्दाबाद। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं।
कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। ये औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। अच्छा मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तो कौन सा तीर मारा? देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, बात तो सही है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, सेंस है इस बात। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है। रुको जरा, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है। अच्छा, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। बात तो सही है। जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, क्या वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं? क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें? कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाए। क्या नहीं कर रहे देख लो, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहे बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुबह सुबह लिख देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की सच्चाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे 3000 करोड़ इसीलिए खर्चा हुआ है। अच्छा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की आंख में कैमरा है, अभी मजा आएगा ना। जहां से प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का रिपोर्ट मिला। मैंने मामा को याद दिलाया कि वो स्टैचू इंडिया की तरफ देख रहा है। नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को ओपन डिबेट के लिए भी चैलेंज कर दिया है। इतना अच्छा मौका है कि राहुल गांधी के साथ 1-on-1 डिबेट करें और बता दे लोगों को, देश की जनता को दिखा दें कि इन्होंने 10 साल में कितना काम किया। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। लेकिन ना तो इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन 10 सालों में, ना कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू किया जिसमें कोई खुलकर सवाल पूछ सके इनसे। तो कहां से इनमें हिम्मत होगी एक डिबेट करने की? बस हवा निकल गई। और मोदी जी क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। एक रैली में उन्होंने खड़े खड़े बोल दिया, हम तो फकीर आदमी थी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, ये फंस गया सी लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। अरे क्यों पता है मुझे प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना, कितनी एंटी वुमेन बात। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बूढ़े को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाए। और मतलब देश से 2014 में ही आया है क्या? उसके पहले भी तो था। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको यार राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ेगी। 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अभी मजा आएगा ना। भी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देख कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। फोटो है, क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? नहीं, मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। क्या बात कर रहे हैं? जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। सही पकड़े हैं। इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माताजी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माताजी और कैमरामैन। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार। बात तो सही है। उसको पावर नहीं चाहिए। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला उसका रिकॉर्ड नहीं है। राहुल गांधी अपने पापा के दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। मोदी जी इसरो वालों को बता रहे रॉकेट कैसे लैंड करना है। अच्छा, राहुल पापा के दोस्तों का वहां पे मोदी जी इसरो वालों को, मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता था। मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो और है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना ऐसा लगेगा उनकी शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना,
तड़कता भड़कता दे देता है वो। अभी मजा आएगा ना। बोल देंगे सीधा मेरा और अरुणाचल का अल्लाह की रिश्ते, सब रिश्ते इधर मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डूबा है। इन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस की कोलाज को भी देखिए। वह क्या सीन है? यार अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया है। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है। पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। was like the वास्तु is not right and I'm like तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा? एक वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा सर आप कमेंट इधर लगाए, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूँ। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जूम करो। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडर। सही पकड़े हैं। ये मत कहना कि हमें कैसे पता था ट्रंप ऐसा निकल जाएगा। जितने समझदार लोग थे ना, सबको पता था ट्रंप किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा पॉलिटिशियन है। बात तो सही है। मैंने अपने कितने वीडियोस में उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये अंधभक्त इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा पापा बना लिया। इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से नफरत करता हुआ दिखता। डोनाल्ड ट्रंप मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। शर्म करो शर्म।